ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जी नूं जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ साध संगत जी, सतगुरां जी की पवित्र बाणी का उपदेश सरवण करिए। राग भैरवो बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए बनासा। वरन सहत जो जपे नाम, सो जोगी केवल ने काम। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए विनाशा। वरन सहत जो जापे नाम, सो जोगी केवल ने काम। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अते पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सारियां ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। अज दा जो सत्संग है स्वर्गीय कलभूषण भारद्वाज जी उन्हां दे परिवार वल्लों अते स्वर्गीय बलदेव राज कलसी उन्हां दे परिवार वल्लों उन्हां दी बरसी समागम दे उपर करवाया जा रहा। ते अज दे लंगरां दी सेवा डॉक्टर सोमात्री जी जो कि सरकारी सेवा तो मुक्त हो करके आए हैं, तो उन्हां वल्लों लंगर सेवा दिती जा रही है। लंगर च ही सहयोग दे रहे ने गुरदास राम नागबनी वाले, ते दोपहर दा संगतां वास्ते लंगर कलभूषण भारद्वाज जी दे परिवार वल्लों दिता जा रहा है। पाठी साहब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी दा शब्द लिया, बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होए बिनासा। एक गल देखने नूं मिलती है, हरेक संत महात्मा ने बार बार अपनी बाणी दे विच एक गल कही है कि ये जिहड़ा इंसानी चोला है ये प्रभु नाल मिलन दे वास्ते सानू मिलिया। और गुरबाणी दे विच साफ साफ कहा है, पई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एहो तेरी बारी आ।
कि ये जो इंसानी चोला है सानू प्रभु दे नाल मिलन दे लई एक समय मिलिया है, एक टाइम मिलिया है। जदों पता है कि इंसानी चोला सानू प्रभु नाल मिलन वास्ते एक टाइम मिलिया, एक समा मिलिया है, तो फिर साडे मनां दे विच प्रभु दे मिलन दा प्यार पैदा होया क्यों नहीं? जदों कि दुनिया दे विच, संसार दे विच साडा किसे नाल प्यार है ते उहदे नाल असीं रोज़ाना ही मिलदे हां, किसी कारणवश वो 15-20 दिन सानू लगातार नहीं मिलता, तो जो 15-20 दिन तो बाद वो सानू मिलता है तो असी उन्होंने कहांगे तुसी 15-20 दिन मिले ही नहीं, कित्थे रहे? तुहाडे बिना तो असी उदास ही हो गए सां। वो 15-20 दिन नहीं मिलता तो उहदे बिना असी उदास हो जाते हाँ। प्रभु तो विछड़िया सानू कितनी देर हो गई। हुण असी जितने इत्थे बैठे हुए हाँ, मैं देख रहा छोटे बच्चे तो चलो बेसमझ होणगे, पर 10 साल तो लैके 90 साल तक असी बैठे हुए हाँ। किसी नू अज 90 साल हो गए प्रभु तो विछड़िया होया, किसी नू 50 साल, किसी नू 40 साल। की कारण है कि प्रभु दे बिना असी उदास क्यों नहीं हुए? प्रभु दा सानू उधरन क्यों नहीं लगा? इदा सब तो वड्डा जेड़ा कारण है वो गुरु जी ने अपनी बाणी च कहा, बिन देखे उपजे नहीं आशा। जितनी देर तक असी किसी नू देख नहीं लेंदे, उतनी देर तक उहदे मिलन दा प्यार भी पैदा नहीं हुंदा। किसी दे भी मिलन दा प्यार उदों ही पैदा हुंदा है जदों साडा उहदे नाल पहला मिलाप हो जांदा। जिस इंसान नू असी कदे देखिया ही नहीं, चाहे वो जितना मर्जी अमीर इंसान होवे, वो अरबापति क्यों ना होवे, चाहे वो जितना मर्जी वड्डा लीडर होवे, वो प्रधानमंत्री क्यों ना होवे, चाहे वो कोई बहुत वड्डा महात्मा भी क्यों ना होवे, जिदे नाल असी मिले ही नहीं पहला, उहदे मिलन दा प्यार भी पैदा नहीं हुंदा। बिन देखे उपजे नहीं आसा। जदों कोई सानू मिलदा है, उहदे सुभाअ दे नाल साडा सुभाअ मिल जांदा है, तो फिर बार बार उहदे मिलन दा प्यार जागदा है। बिना देखिया प्यार पैदा नहीं हुंदा। और जो दिसे सो होई विनाशा। हुण दुनिया दे विच, संसार दे विच असी जो भी देख रहे हाँ वो नासवान है, लेकिन परमात्मा अविनाशी है, वो नाश होने वाला नहीं है। परमात्मा सैपांग है, वो पांग होने वाला नहीं है। इदा भाव है जेड़ा दिस रहा वो नाश होने वाला है, ते प्रभु नाशवान होने वाला नहीं है। वो सैपांग है, वो पांग होने वाला नहीं है।
तो इसका भाव होया वो फिर नज़र नहीं आवेगा, क्योंकि जो दिसे सो होए विनाशा। दुनिया दे विच जो कुछ भी असी देख रहे हाँ वो नासवान है, प्रभु अविनाशी है, वो नाश होने वाला नहीं है। जदों नाश होने वाला नहीं है तो फिर नज़र नहीं आवेगा। जदों नज़र नहीं आवेगा तो उहदे मिलन दा प्यार भी पैदा नहीं होवेगा। उहदे मिलन दा प्यार पैदा नहीं होवेगा तो मिलेगा भी नहीं। वो मिलेगा नहीं तो साडा इंसानी चोला बेकार चला जावेगा। हुण असी इत्थे बहुत वड्डी एक घुम्मन केरी च फस जांदे हां। फिर ये जीव की उपा करे कि उस प्रभु दे मिलन दा प्यार इहदे हिरदे च जाग पवे। तो सतगुर रविदास जी सानू उस घुम्मन केरी चों बाहर कढदे ने। सतगुर जी कहंदे ने, बरन सहित जो जापे नाम सो जोगी केवल निहकाम। जो निष्कामना दे नाल मालिक दा नाम सिमरदा है, जिहदे मन च कोई कामना नहीं है, वो इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनू पैसा मिले, वो इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनू तीयां पुत्तर मिलन। जो बरन सहित उहदियां सिफतां नूं जान के, उहदे गुनां नूं जान के उहदा नाम जपदा। किहड़े गुनां नूं जान के? जिस तरह सोटा जिहा बीज बीजिया जांदा उहदे विचों एक अंकुर पैदा हुंदा ते वो एक बहुत वड्डा बृक्ष बन जाता है। एक उस मालिक दा गुण है, तरह तरह के फुल बना दिंदा, तरह तरह के रंग भर दिंदा उहदे च। असी एक बार केरला च गए हुए सां। उत्थे जिस होटल च असी ठहरे हुए सां वो 4-5 मंजिला सी, पर असी तीसरी मंजिल च सां। काफ़ी सारे सेवादार सन, जिन्हां च IG बनाल जी भी सन। ते उस होटल दे उपर पानी पहुँचाने दे लई थल्ले मोटर लगी हुई है। वो मोटर नाल पानी ऊपर पहुँचाया जा रहा है, पैप लगी हुई है। साडे सामने ही वो मोटर चल रही सी, पानी दी पैप पानी ऊपर जा रहा सी। दूसरे पासे मैं देख रहा सा एक काफ़ी वड्डा नारियल दा बरिकस है। उहदे उपर काफ़ी मोटे मोटे नारियल लगे हुए हैं। मैं बनाल जी नूं कहा कि देखो कुदरत दा करिश्मा, असी पानी पहुँचाना है ऊपर, पैप लगाई है, पावर आ रही है पिछों बिजली दी, फिर मोटर चल रही है, पानी ऊपर जा रहा है। कुदरत ने कैसी मोटर लगा देती इस बरिक्स दे विच, पानी ऊपर नारियल दे खोपियां च भर देता और पैप भी नहीं है। हैरानी दी गल है, पैप भी नहीं है, पावर भी नहीं है, पर कुदरत ने पानी उत्थे पहुँचाता, वो भी मिठा। ए सारे गुनाह नूं ही अलग अलग तरह जान के जेड़ा मालिक नाल प्यार करदा है, देखो देखी नहीं, जो गुनाह नूं जान के। अव्वल अकल दे नाल विचार खां तू
काया कोठड़ा कौन बनाउन वाला, पंज तत्त दा कुल पसार के दा, केड़ा रू कलबूत विच पाउन वाला, हाथ पैर मुंह नक ते कन दिते, सोने दंदां दी जड़त जड़ाउन वाला, एक अंग शरीर थी पंग होवे, केड़ा जम्मिया उंगली लाउन वाला। एक उंगल टुट जावे ना, इहो जी उंगल दोबारा नहीं लगती। तो मालिक जिसने इतना सुंदर सानू शरीर दिता होया है, उदियां सिफतां नू जान के उदा नाम जपदा निष्कामना दे नाल। जिदे मन दे विच कोई कामना नहीं है, उस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनू पैसा मिले, वो इस वास्ते नाम नहीं जपदा मैनू तियां पुत्तर मिलणगे। इत्थों तक उहदे मन च है भी कदे सोच नहीं आंदी कि मैं जो नाम दा सिमरन कर रहा, पता नहीं गल लेखे च लगनी है कि नहीं लगनी। हाफज ओदे नाम दी दिंदा रह दुहाई, अर्ज कबूल होवे कि नहीं ये वत मूल ना लाई। जिदे मन च ऐ भी कदे सोच नहीं आई कि जो मैं उदा नाम जप रहा, पता नहीं गल लेखे च लगेगी कि नहीं लगेगी। जो अपना फर्ज समझ के उदा नाम जपदा है, वो पूर्ण जोगी है, वो पूर्ण संत है। और जो पूर्ण संत है, सतगुरु जी ने उन्हां दी गल कीती है, अकाल पुरख की आरसी साधों की है दे, अलख को जो लखना चाहे इन्हीं में लख ले। जिस तरह अपना सी चेहरा किसी शीशे च देखते हाँ, प्रभु ने अपने आप नू देखण दे लई संतां दा सहारा लिया। गुरु रविदास जी भी कह गए ने, रविदास पने जो जाने सो जान, संते अनंते अंतर नाही। दुनिया दे लोग कुछ भी कहते रहन, कुछ भी समझते रहन, पर सतगुरु जी कहते मैं ये जान लिया, मैं ये समझ लिया, संतां च ते रब च कोई फर्क नहीं है। साध का रूप अपना तन तारिया, संतां दा रूप परमात्मा ने अपना रूप तारिया होया। तो संत हम जिस्म ने, साडे वर्गा ही शरीर रखते ने, उन्हां नाल साडा मिलाप हो सकदा है, उन्हां नूं असीं मिल सकते हाँ। ते जदों उन्हां नाल प्यार हो जाएगा, प्रभु दे नाल प्यार अपने आप ही हो जाएगा। संत एक पासियों दुनिया नाल जुड़े ने, दूजे पासे मालिक नाल जुड़े हुंदे ने। इस करके गुरु जी ने कहा कि असी सब तो पहला संतां दे नाल जुड़ना होवेगा, उन्हां दे नाल प्यार होना हो जरूरी है। फिर ऐटोमैटिक प्रभु दे नाल साडा प्यार जोड़ दिंदे ने। तो इसी सब तो पहला संतां महापुरुषां दे चरनां नाल जुड़ना होएगा। उन्हां दी चरनां नाल जुड़ करके कैसा बदलाव आउंदा है, गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन। परचे राम रवे जो कोई, पारस परस दुबदा न होए। परचे राम रवे जो कोई, पारस परस दुबदा न होए। महापुरुषां दे चरनां नाल जुड़ के साडे च कैसा बदलाव, कैसा परिवर्तन। जिस तरह गुरु जी कहंदे ने, पारस दे नाल कोई भी लोहा जुड़ जाए
तो वो सोना बन जाता है। इसी तरह महापुरुषों की संगत करके असी भी गुरमुख बन जाते हैं। जदों सोना बन जाता है, लोहा तो उन्होंने फिक्र नहीं रहिंदी, ये चिंता नहीं रहिंदी कि मैनू जंग लगेगी। इसी तरह जेड़े गुरु चरनां नाल दिलों होके जुड़ गए, उन्होंने भी चिंता नहीं रहिंदी कि वो नरकां नूं जाणगे जां जम लैन आउणगे। जिस तरह सोना कबहू ना लागही, लोहा काई ना खाए, बुरा भला जो गुर भगत कबहू नरक ना जाए। वो कदे भी नरकां नूं नहीं जाएगा। बस दिलों होके असी उन्हां दे चरनां नाल जुड़ना है, उन्हां दी संगत च जाना है, तो फिर सानू कोई चिंता नहीं रहेगी कि जिस तरह साडा मन जिहड़ा विकारां च पै जाएगा। चिंता ही उतनी देर तक है जितनी देर तक दिलों हो करके असी संतां दी चरनां नाल नहीं जुड़ जाते। जितनी देर तक दिलों हो के नहीं जुड़ते, गल नहीं बनती, फिर साडे मन च विकारां दीयां गल्लां चलदियां रहनगियां, अवगुण चलते रहनगे, निंदा चुगली चलती रहेगी। जदों दिलों हो करके तुसी गुरु शब्द दे नाल जुड़ जाओगे, सोना बन जाओगे, फिर तुहाडे ते कोई भी विकार है भी नहीं हो पाएगा। सारे विकार खत्म हो जाएंगे। पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, सो मुन मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होए सो अनपैर। सो मुन मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होए सो अनपैर। आम जिहड़े लोक ने वो मन दे सुभाव दे पीछे चले हुए हुंदे ने। जिस तरह मन ने कहा कर लिया, मन ने कहा खाना है तो कुछ खा लिया, मन ने कहा नचना तो नच लिया, मन ने कहा गाना तो गा लिया, मन ने कहा रोना तो रो लिया, मन ने कहा खुश होना तो खुश हो गए। मन दे पीछे। पर जिहड़ा गुरमुख है वो मन दे पीछे नहीं चलता, वो गुरु दे हुक्म दे पीछे चलता। बस इतनी क मनमुख च ते गुरमुख च अंतर इन्ना की है कि जिहड़ा मनमुख है मन दे पीछे चलता है, गुरमुख गुरु दे पीछे चलता। तो जिहड़ा मन दे पीछे चलने वाला इंसान है वो मालिक तो दूर हो जाता। तो मन हमेशा सानू मालिक तो दूर ही करता है, बुराइयां वाले पासे ही ले जाता, क्योंकि मन का सुभाव अपना। तो असी मन दे पीछे नहीं चलना, असी गुरु जी दी बाणी दे पीछे चलना है। उन्होंने जो उपदेश दिता है उहदे पीछे चलना। जिहड़े लोग मन दे पीछे चलते ने वो अपने जीवन नूं बर्बाद कर लेंदे ने। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मन के मते मत चली है, ये मन के मते अनेक
ए मन के मारे मर गए कई पंडित मुल्ला सेख। मन ने बड़बड़ियां नूं बर्बाद कर दिता। तो इस करके असी मन दे पीछे नहीं चलना। असी जो सतगुरु जी ने कहा उहदे पीछे चलना है। ते अरदास करनी है, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। सतगुरु जी साडे ते कृपा करो, साडे ते बख्शिश करो, असी तुहाडे बचना ते चल सकीए। जो सानू तुसी बचन के ने उन्होंने जीवन च अपना सकीए, असी सच्चे सुच्चे गुरमुख बन सकीए, तो असी सच्चे सुच्चे गुरमुख बनना है। जे असी गुरु दी गल दे पीछे चलते हाँ, गुरु जी के उपदेशों ते चलते हाँ, तां ही गुरमुख हाँ। जेकर असी नाम लैके भी मन दे पीछे ही चले रहे, फिर गुरमुख नहीं, असी मनमुख ही। सुबह हुई, मन चाहता है गुरु का सिमरन कर लीए, मन कहता नहीं बड़ा टाइम है अजे सौ लै। मन के पीछे लग के फिर लम्मे पै गए, तो असी मनमुख बन गए। मन सानू निंदिया ते चुगलियां च लै गया, असी निंदिया चुगलियां दे विच पै गए, असी मनमुख बन के रह गए। नहीं, असी मनमुख नहीं हाँ, असी की हाँ? गुरमुख हाँ। ते गुरमुख हाँ तो जो गुरु जी ने सानू क्या होया है ना, उस तरह का अपना जीवन बनाना है। फिर पातशाह जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे ने, फल कारण फूली बन राए, फल लगा तब फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान व्योत कर्म है नाश। फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान व्योत कर्म है नाश। इस दुनिया दे विच दो तरह के लोग मिलणगे। एक कहणगे सानू कर्म करने चाहिए ने, दूजे कहंदे ने नहीं सानू कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म साडे बंधन का कारण बनते हैं। हथ कड़ी चाहे सोने दी होवे चाहे लोहे दी, वो है हथ कड़ी ही है। कर्म चाहे चंगे ने चाहे माड़े ने, कर्म साडे बंधन का कारण बनते हैं। पर सतगुरु रविदास जी इत्थे कुछ होर कहंदे ने। वो कहंदे ने कि ऐ इंसान तू कर्म करन तो बिना रह ही नहीं सकेगा। जे तन करके कर्म ना करेगा तो मन करके कर्म करदा रहेगा। तू कर्म करन तो बिना नहीं रह सकेगा। तू कर्म कर, पर कादे लई? ज्ञान की प्राप्ति दे लई। जदों तेनू ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तू कर्मां तो मुक्त हो जाएगा, तू कर्मां दे बंधनां च नहीं फसेगा। जिस तरह गुरु जी कहंदे ने, फल कारण फूली बन राए, फल लागा तब फूल बिलाए। जिथे फल लगना है पहला उत्थे फुल होना जरूरी है। ते जदों फल तैयार हो जाएगा, फुल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह जदों सानू ज्ञान हो जाएगा,
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨੀ ਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝੋਗੇ, तो कर्मा तो आज़ाद हो जाओगे, असी मुक्त हो जावांगे। फिर सतगुरु जी अपने शब्द दियाँ अगलियां पंक्तियां च आऊं फरमाउंदे, कृत कारण दुध मथे स्यान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस आपाग। कृत कारण दद मथे स्यान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग। सतगुरु जी जिथों शब्द की शुरुआत की सी फिर उत्थे पहुँच आ गए ने। शब्द की शुरुआत हुई सी प्रभु दे नाल मिलन दी। प्रभु दे नाल मिलन लई प्यार किस तरह जागदा है? तो महापुरुषां दे नाल मिल के उन्हां दी संगत करके। हुण विचार इस गल उत्ते करना है कि प्रभु रहिंदा कित्थे है। गुरु जी अपनी पवित्र बाणी च दस रहे ने, गिरत कारण दद मथे स्यान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। कहे रविदास परम विराग, हृदय राम ना जप से अपार। इतिहास दसदा है जदों सतगुरु रविदास महाराज जी राजा हरदेव सिंह नागरमल की कचहरी च ने, उत्थे बहुत चर्चा चलियां ने। आखिर चर्चा चल पई प्रभु दे उपरों कि प्रभु की है। तो राजे ने क्या क्या रविदास तू प्रभु देखे? गुरु जी कहंदे हाँ मैं देखे। कहंदे फिर मैनू भी दस, मैं भी प्रभु देखना चाहता। वो कित्थे रहिंदा ते उन्होंने किस तरह देखीदा? गुरु जी ने सोचा राजा हुण जिस तरह सोच रहा है, जिस तरह ये गल कर रहा है, इनू प्रैक्टिकल करके ही समझाना पवेगा। कहंदे राजा मैं इतनी देर तो तेरे दरबार च आया होया हाँ, कितनियां गल्लां बातां होईयां ने, तू खाण पीण लई कुछ नहीं किया। मैनू भुख लगी है, मैनू दुध चाहिए। राजे ने उस वक्त संतरियां नू अपने वजीरां नू कहा कि इन्हां दुध दा कटोरा लिया दो। उन्हां दुध दा कटोरा लियांदा। गुरु जी ने दुध दे कटोरे वाल वेख के कहा राजा ये दुध दे कटोरे विच कुछ है?
उस संतरी नूं पै गया कि तू साफ दुध लियाना सी। उन्हें वेख्या, कहंदा दुध तो साफ ही है। कहंदे चल चेंज करके लिया दे। उन्हें दूजा कटोरा लैन दा। सतगुरु जी कहंदे नहीं, दुध दे विच राजा फिर भी कुछ है, वो तू साफ करके नहीं लियांदा। कहंदा महाराज जी है ही साफ, दुध बिल्कुल साफ है, पर पता नहीं ये वहमी नूं की हो गया। राजा कहन लगा दुध ये कह रहे ने साफ है, दूजे नूं भेजिया वेख। वो कहंदा ठीक है। वो वजीर कहन लगा है तो दुध साफ ही है। राजा नहीं, ये कुछ है ये विच। राजा गुस्से नाल आप ही उठिया, देखिया दुध दे विच। कहंदे दुध तो बिल्कुल साफ है। चंगी तरह उन्होंने वेख्या। कहंदे तैनूं की दिखाई दे रहा है दुध च? कहंदे दुध च कुछ है राजा, है मन। कहंदा नहीं, दुध च कुछ नहीं है। कहंदे नहीं राजा, इहदे च घिओ है कि नहीं है? राजा कहंदा हाँ घिओ है, पर आपनूं क्यों नहीं लभ्या? आपनूं क्यों नहीं दिखाई दिता? कितने लोगों की तू ड्यूटी लगाई, किसी ने नहीं कहा इहदे विच कुछ है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। ये दुध चो घिओ मिलता है राजा किसी जुगती दे नाल। तू जानदा है राजा कि घिरत कारण दद मथे सियान, जीवत मुक्त सदा निरिवान। जिस तरह दुध दे विच घिओ है ते कोई ताज़ा ताज़ा दुध चो के आप नूं देवे ते कवे इहदे चो घिओ कढ लवो, आप राजा दुध नूं फुलना शुरू कर देवो। वो क्विंटल दुध क्यों ना होवे, उहदे चो 100 ग्राम भी घिओ नहीं लभेगा। लेकिन है कि नहीं है? कहंदा है तो है उहदे च घिओ, पर राजा वो जुगती दे नाल मिलदा है। सब तो पहला वो दुध नूं काढ़ना पैंदा है। अजकल गैस ते गर्म कर लेंदे ने, पहला काढ़ लेंदे सन। साडे बचपन दे विच गोयां दी अग्नि दे उपर काढ़दे सन। काढ़ काढ़ के जदों लाल हो जांदा तो उन्नू खट्टा लगा दिता जाता है। राजा उदा दही बन जाता है। फिर राजा उन्नू रिड़ के आ जाता है, उहदे चों मक्खन आ जाता है। फिर मक्खन नू कट्ठिया करके गर्म किया जाता है, उहदे चों लस्सी पानी सारा कुछ जल जाता है और नरवैर घिओ अलग कर लिया जाता है। ये घिओ की किस्म दुध तो बिल्कुल वखरी हुंदी है राजा। जिस तरह वो दुध दे विच घिओ है, इसी तरह साडे अंदर परमात्मा है। पर उन्होंने भी प्राप्त करन दे लई राजा सब तो पहला इंसान नू दुध काढ़ना पवेगा। दुध काढ़न दा पाव सतसंगां च जाना पवेगा। महापुरुषां दियां बाणियां नू पढ़ना पवेगा, ताकि साडे च सच्चा विराग जाग पवे। कदे भी राजा कच्चे दुध नू खट्टा नहीं लगाना, कदे भी चलते चलते नाम नहीं लेना। पहला चंगी तरह दुध नू गर्म जरूर कर लेना, सत्संगा सुनना। इसे करके जदों असी नाम लैन आंदे हाँ तो जो सेवादार ने सानू कहंदे ने पहला थोड़ी देर सत्संग सुनो, ताकि तुहाडे अंदर विराग जाग पवे, तुहाडे अंदर विवेक जाग पवे। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी लगातार सत्संगा सुन दे नाल विराग जागदा है। गुरु जी कहंदे ने राजा इत्थे जेड़ी सियानी इस्तरी है, जिथे दुध नू गर्म कर दी है, उथे ए भी ध्यान रख दी कि किते दुध कड़ कड़ के भी ना सड़ जाए। टाइम के मुताबिक खट्टा भी उन्नू जरूर लगाना हुंदा है। ये नहीं राजा करना बाणियां नू पढ़दे रहे सुनदे रहे, खट्टा लगाया ही नहीं, गुरु दे ज्ञान नू प्राप्त किया ही नहीं। राजा
जितनी देर तक गुरु के ज्ञान नूं प्राप्त नहीं करता इंसान, उतनी देर तक गल नहीं बनती। गुरु का ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया तो गुरु प्यारी सत संगत जी, राजे नूं गुरु जी कहते ने, फिर उन्होंने टिकन दिता जाता है, फिर दुध नूं हिलांदा नहीं कोई भी। सियाणियां बीबियां जिन्ना मर्जी वसीस गैसट आ जाए, जदों खट्टा लगा देंदियां ना, बाद च उन्होंने हिलाउंदियां नहीं, क्योंकि जे हिल गया तो ठीक जमदा नहीं है। तो इसी तरह राजा जदों शब्द नाल जुड़ गए तो मन नूं हिलाना नहीं, फिर इधर उधर दियां गल्लां नहीं सोचनियां। जिस तरह निंदिया चुगलियां वालियां कोल नहीं बहना, किसी पार्टी च गया मन हिल गया, ओहो एवं नाम लिया, पार्टी च खाना पीना सी, हिल गया, जमेगा नहीं। जिन्नी देर तक मन टिक नहीं जाता राजा, गल बनती नहीं। शब्द दे नाल जुड़ गए तो जुड़ गए, दिलों हो के जुड़ना, फिर इधर उधर नहीं वेखना। वो जे कहते हैं, कई पुराने बजुर्ग कहते सन, एक फकीरी लेख दी, एक भेख दी, एक मुड़ मुड़ पीसा देख दी, एक गद्दो वांगरा लेट दी। वो नहीं पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना। जुड़ गए राजा, जुड़ गए तो शब्द दे नाल जुड़ गए, तो फिर राजा दही बनिया तो इनू रिड़कना। वो जेड़ा राजा शब्द मिलिया उदा सिमरन करना, अंतर ही अंतर ध्यान नू जोड़ना। जिस तरह गुरु जी ने समझाया, चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, सर्वन बाणी सपूर राखियो, मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसन अमृत राम नाम पाखियो। राजा चित्त दे विच उस शब्द दा चिंतन कर दे जाना। इन अखां नूं बाहरों देखना बंद करके अंतर ही अंतर देखना। इन्हां कन्नां नूं बाहरों सुन के सुनना बंद करके अंदरों ही अंदर शब्द की धुनी नूं सुनना। जदों इस तरह ये जीव करदा तो फिर सहज समाध उपाद रहत, फुन वड्डे पागले वलागी, कही रवदास परिकास रिधे तार, जन्म मरण पै पागी। राजा जिस तरह दही नूं रिड़कन दे नाल अपने आप मक्खन ऊपर आ जाता है, इसी तरह नाम दा सिमरन करन दे नाल साडी लूलू विच रमी हुई चेतन सत्या शरीर तो सिमट के राजा ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। इत्थे एक होर राजा सोच तो कम लैना पैंदा। जेड़ियां बीबियां मक्खन कढ़दियां, बहुत किते गर्मी पैंदी हुए मक्खन बाहर निखड़ के आउंदा नहीं है, वो कुलिया ही रहेगा। तो बीबियां की करदियां, उहदे च ठंडा पानी पांदियां, राजा फिर निखड़ के मक्खन ऊपर आ जाता है। जे बहुत ज़्यादा सर्दियां होण तां भी मक्खन जेड़ा वो बाहर नहीं निकलदा लस्सी चों, फिर उहदे च बहुत ज़्यादा फुलना नहीं, गमी च बहुत ज़्यादा मन नूं गम नहीं लगाना, शांत मन रहना। तो फिर राजा वो साडी चेतन सत्या शरीर तो सिमट के ऊपर आ जाएगी। हुण इनू ध्यान दी अग्नि ते रखना। दोनों परवटियां दे विचकार जदों ध्यान जमावांगे तो फिर वो ध्यान दी अग्नि दे उपर इहदे चों जिन्ने अवगुण सड़ जाणगे, नरवैर क्यों वो मालिक एक प्रकाश रूप च इहदे अंदर प्रगट हो जाएगा। इहदा फिर परम भलेखा खत्म हो जाता है कि रब परमात्मा बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। तो ये कह दिंदा है, मोहकोट कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद,
ना काबे कलास में। सो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, सतगुरु जी का कहना है कि जे तुसी प्रभु नूं पाना चाहते हो तो सब तो पहला सानू महापुरुषां दे नाल मिलना पवेगा, ते उन्हां कोलों शब्द लैके उहदी कमाई करके फिर असीं उहदे नाल मिल लवांगे। जदों मिलाप हो जाएगा तो साडा इंसानी चोला लैना सफल हो जाएगा। ते जेकर नहीं मिले तो फिर हेठ पराली उपर सल्ले, जेहो जे आए तो ओहो जे चले। नहीं, असी जिस तरह ऐसा वैसे नहीं जाना। आओ जिस काम लई मालिक ने भेजा वो काम पूरा करके जाइए। मालिक नाल मिलना, अपना जीवन नूं सफला बनाना, यही गुरु जी का सिद्धांत है। सारियां ही संगतां नूं दास वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। सत्संग आरती होवे उहदे तो पहला मेरी बेनती रहेगी डॉक्टर सोमा अत्री अगे कि वो वसीस भंडारे बाबत एक दो सूचना है वो दे देन। ते नाल ही सतगुरु जी के चरणों च बेनती है, पातशाह ये जो सरकारी सेवा तो मुक्त होके आए हैं हुण इन्हां दी तंदुरुस्ती देना ताकि गुरु घर की जिहड़ी सेवा है ये कर सकन। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। परम सत्कारयोग परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद विच विराजमान समूसा संगत जीओ, सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, संविधान निर्माता भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल नूं आ रहा है और उस दिन पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी मनाया जा रहा है। इस संबंध में डेरा स्वामी जगत गिरी आश्रम विच सत्संग सम्मेलन है ते उस दे विच सारिਆਂ ने शामिल होना है। 10 बजे ठीक सवेरे 10 बजे वर्ल्ड पीस टैंपल विच आरती होवेगी पहला दी तरह। जिन्हां बीबियां ने इस आरती में शामिल होना है वो 13 तरीक शाम नूं पहुँच जाणगियां ते जिहड़ी निर्धारित की गई वर्दी है ते जो भी उन्हां दी सामग्री तैयार करनी है वो तैयार करके ठीक 9:30 बजे वर्ल्ड पीस टैंपल दे विच सारिਆਂ ने इकट्ठे होना है। दूसरी बेनती है कि 13 अप्रैल नूं शाम 5 बजे डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट की मीटिंग होवेगी हर साल की तरह। तो 7 बजे सारे ही सेवादारां दे जिन्ने भी सेवादार डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम नाल जुड़े हुए हैं वो सारे ही अपनी अपनी प्रमुख सेवा दे नाल हाज़री लगाएंगे। तो 7 बजे उन्हां दी जनरल मीटिंग इसे ही सत्संग पंडाल विच होवेगी। अपने अपने प्रमुख सेवादार नूं उन्होंने अपनी अटेंडेंस लगानी है तो वक्रे वक्रे जिथे जिथे सेवादार बिठाए जाएंगे उत्थे उत्थे आप जी ने बैठ के अपने सुझाव देने हैं। लगातार जो सेवा निभा रहे हैं उन्होंने अपने सेवा कार्ड पा के आना है। अपने सेवा कार्ड पा के ताही उन्होंने आश्रम विच हाज़री लगेगी तो वो रात 13 तरीक रात इत्थे ही स्टे करनगे। जो आप जी के सुझाव हैं हो सकता सारिਆਂ ਦੇ सुझाव 13 तरीक शाम नूं नहीं ले जा सकते, वो घरों ही लिखती रूप में अपने सुझाव लिख के लिया सकते हैं तो इत्थे प्रबंधकां नूं प्रमुख सेवादार नूं जमा करवा सकते हैं। दूसरी बेनती है कि डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम विच हजूर महाराज जी की रहनुमाई विच नर्सरी तो लैके 12th क्लास तक CBSE एफिलेटेड
MKM ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ 11th ਕਲਾਸ +1 ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +1 ਤੱਕ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਮ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਮਰਸ ਤੇ ਆਰਟਸ। CBSE ਐਫੀਲੇਟਡ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੀਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰਿਕਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰਿਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੰਬਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੀਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸਤਸੰਗ, ਪ੍ਰਵਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰਿਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले शिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो झियारो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा,
नाम फूल माला पारे 18 सगल जुठारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या रे पो तेरो किया तुझे क्या रे पो नाम तेरा तू ही चबर डोलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे 10 8 8 सठे चारे खानी 10 8 8 सठे चारे खानी ये है बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कह रबदास नाम तेरो आरती कह रबदास नाम तेरो आरती 7 नाम है हर भोग तुहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परे पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल श्वास जाए परवान करूं पुन पुन लायो वाक भगत जन वैराग की धर्यो अपना हाथ विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो श्रद्धा कर सेम दे सतगुरु पार उतारने हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने हार चिता चमार शिवाल्मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की शंभुख ऋषि बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बठारने हास लो लंगर चलते रहे
में करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जिख जाहेंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्वय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिरि महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।